हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जी के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें आज आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस करवाएंगे और साथियों क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रीवियस ईयर्स के करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने छाट छाट के लिया है, जो क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धर्म अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को नकारना का समर्थन करता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, पाइको द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो साथियों देखिएगा, पाइको द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से है? तो देखिए, बादामी क्रांति जो है, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मसाला उत्पादन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय बचे। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है या पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो देखिए, पंचेत बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मात्र एक दिन एडोल्फ हिटलर की पत्नी बनी महिला का क्या नाम है जिसने अगले दिन ही हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा इवा ब्रोन। याद रखना, इवा ब्रोन, जो कि हिटलर की पत्नी केवल एक दिन के लिए बनी थी। हिटलर के साथ ही इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया था शादी के एक दिन बाद। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स अर्थात हजार नदियों की भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो देखिए, हजार नदियों की भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड को। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, कांच को लाल रंग देने हेतु निम्न में से किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? तो देखिए, कांच को अगर लाल रंग देना है तो किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है? आपको याद रखना है साथियों, मैग्नीज डाइऑक्साइड को। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, लाखर जनजाति निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी ये लाखर जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं या निवास करते हैं? तो आपको याद रखना है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में से कौन सा महाद्वीप बड़ा है? अब देखिए, 7 महाद्वीप से एक दक्षिण अमेरिका और एक उत्तरी अमेरिका है, तो इन दोनों महाद्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा साथियों, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम मात्रक निम्न में से किसको मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा साथियों, एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है और आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर है साथियों 3 साल तक, अधिक से अधिक 3 साल तक, न्यूनतम 6 महीने तक। याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्न में से किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो विश्व की जन्नत। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, विश्व की जन्नत। अगला क्वेश्चन है, जॉन गुटेनबर्ग को निम्न में से किस आविष्कार के लिए जाना जाता है या जॉन गुटेनबर्ग ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। निम्न में से क्या साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, इनमें से किसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है? तो संतरा में।
ऑप्शन नंबर ए संतरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है और सिरका में भी आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बाकी संतरा में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें जिसके लिए एक ट्रिक है आपका कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे आपको 8 राज्यों के नाम मिल जाएंगे, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप याद रखना, मित्र पर गमछा झार, इससे आपको देखो 8 राज्यों के नाम मिल गए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपके क्या क्या थे, त्रिपुरा भी थे, झारखंड भी थे, र से राजस्थान भी था, हरियाणा नहीं था। तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह आप इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन कर्क रेखा का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल में जो साउंड की स्पीड होती है, चाल होती है, वो होती है साथियों 1482 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलीविया का पठार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म नगर जैकबाबाद निम्न में से किस देश में है। तो देखिए एशिया का सबसे गर्म नगर है ये जैकबाबाद, और ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो बताइए विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो देखिए यूरेनियम उत्पाद व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, लेकिन विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथियों कनाडा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थान किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो देखिए चेन्नई आपका तमिलनाडु की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, लेकिन कानपुर ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, बल्कि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम सुक्रे है। तो देखिए साथियों इक्वाडोर जो है ना, इक्वाडोर देश, इस देश का जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका नाम है सुक्रे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या निम्न में से कितनी होती है। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या पूछा है, सिंपल सी बात है, हीलियम का 2 होता है, बेरियम का 4 होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो कार्बन का 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था और 6 साल यानी 1945 तक चला था, तो इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा 61 देशों ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, मिस्टल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती है। तो देखिए मिस्टल नामक जो शीतल हवाएं हैं, ये साथियों स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पालन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए केचुआ पालन को साथियों बर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बर्मी कल्चर ऑप्शन नंबर ए। हॉर्टिकल्चर बागवानी, पिसिकल्चर मत्स्य उत्पादन, बर्मी कल्चर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा प्रथम कृषि जनगणना या कृषि गणना कब की गई थी। तो देखिए प्रथम कृषि आधारित गणना यह वर्ष 1970 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा था। तो याद रखिएगा जो चित्रकला के सबसे बड़े भक्त थे मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर ने ही इस कथन को कहा था कि मैं उनका शत्रु हूँ, मैं जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खां ने, बख्त खां ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के शासक कौन थे, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व
पद से हटाने का अधिकार है साथियों संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर है। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए। बिहार पुलिस एग्जाम 2023 में इस बार अपना एक वर्दी फिक्स कर लीजिए और साथियों आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है 21,391 सीट में से, है ना? बिल्कुल करना है। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों में, एक हीनयान और एक महायान में विभाजित हुआ था? तो देखिए बौद्ध धर्म कब बट गया था? चौथी बौद्ध संगीत में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, ठीक है, ईस्वी की पहली सदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो देखिए गुप्त समाज में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर एक गुड़ पुरुष करेक्ट है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो याद रखिएगा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है वो गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत, ठीक है, प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी के बीच में प्रारंभ किया गया था और इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिएगा भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था कि राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी और 1912 में ही इसको दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो देखिए वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, ठीक है, जिसको भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, ठीक है, पेरिस में कौन सा समाचार पत्र ये जारी किया करती थी? तो याद रखिएगा पैट्रियट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए थट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41% भाग पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो याद रखिए भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वह है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है रोग वंशकी, जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है उसको चच्छु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चच्छु करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मृत घाटी जो है वह कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो साइनोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए साइनोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है कहाँ? तो देखिए वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण ये भारत एवं बांग्लादेश देश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये जो मैंने आपको कराया। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और हाँ ठान लीजिए कि इस बार बिहार पुलिस में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।